मेरे पिताजी के बचपन से जीवन का आधार गीत संगीत था। मेरे पिताजी गांव में रहते थे। गांव की बोली भाषा में गांव के गीत जैसे पारंपरिक गाया जाता है वैसे ही गाते थे। फगुआ, कजरी, आल्हा, भजन, रामायण, कीर्तन, वो सब गाते थे। तो ये प्रकृति को संदेश मिलता है, प्रकृति का संदेश मिलता है। प्रकृति को संदेश मिलता है कि कैसा जीवन कैसे चलने वाला है, और प्रकृति का संदेश मनुष्य को मिलता है कि उसका जीवन कैसे चलने वाला है। उसी के अनुसार वो जीवन का आधार शुरू होता है। मनुष्य अपने विचार से, अपनी समझ से उस रास्ते को बदल देता है, और जो बदल देता है वो हम ये नहीं कहते हैं कि उसका जीवन सही नहीं चलता है, लेकिन प्रकृति की इच्छा के अनुसार नहीं होता है। प्रकृति की इच्छा यही है कि जहाँ प्रकृति ले जा रही है वहाँ जाने। मेरे दादाजी की मृत्यु उस समय हो गई जब मेरे पिताजी मात्र 15 वर्ष के थे। दादाजी के मरने के बाद मेरे पिताजी के ऊपर उनसे बड़ी बहन, 2 साल लगभग बड़ी बहन और 2 साल लगभग छोटे भाई और माता, यानी 4 लोगों के परिवार को चलाने का, 4 लोगों के जीवन चलाने का जिम्मेदारी आ गया। मेरे पिताजी क्या करते, लेकिन वो भजन कीर्तन गीत में बचपन से ही जुड़े रहे। वो कहीं किसी तरह की शिक्षा नहीं लिए थे, और न तो उसके वो नियम, गीत संगीत के कोई नियम जानते थे। जैसे पारंपरिक गांव में गाया जाता उसे गाते थे। तो उनको आज की तरह का समय नहीं था। उस जमाने में लोग पता करते थे तो उनको जहाँ भजन होता था, जहाँ रामायण होता था, जहाँ रामलीला होता था, रामलीला, नाटक, नौटंकी, बारात में या भजन कीर्तन में उनको बुलाते थे लोग। जमींदार लोगों का समय था, बुलाते थे और उचित पारिश्रमिक देते थे। उसी से मेरे पिता ने अपनी जिम्मेदारी निर्वहन किया। लगभग जब उनकी उम्र 20-25 वर्ष की हो गई तो वो गांव से शहर में आ गए। शहर में एक बड़े मठ में वो भजन कीर्तन करने लगे, और भजन कीर्तन के साथ साथ और भी काम करते थे। वो मठ के मैनेजर हो गए, और ताज जीवन वो पूरी जीवन मठ को ही समर्पित रहे, और मठ में ही कार्य करते हुए उनका पूरा जीवन बीता। ये घटना लगभग जो मैं आज इस गीत संगीत से संबंधित जो घटना मैं बताने जा रहा हूँ वो लगभग 65-70 वर्ष पहले की घटना है। तब मेरा बचपन था। गोरखनाथ मंदिर के पूरब मैदान था और दक्षिण तरफ मठ था। मेरे पिताजी सहित वहाँ जितने भी साधक थे, वहाँ मठ में जितने लोग थे सभी साधक थे। मठ में 2 तरह के साधु होते हैं, साधु या साधक कहें। एक तो घरबारी होते हैं, एक घर त्यागी होते हैं। जो घर त्यागी होते हैं वो सब कुछ छोड़ देते हैं, उनके घर परिवार नहीं होता और वो भगवान के ही होके रह जाते हैं। और जो घरबारी होते हैं वो मठ के नियम, कानून, मर्यादा और आचरण का पालन करते हुए अपने परिवार और अपने अधीन के लोगों का, अपने घर गृहस्थी का जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। तो ये मेरे पिताजी भी वहाँ साधु थे या साधक थे, और वहाँ अन्य जितने लोग थे वो भी साधु साधक थे। साधु शब्द ही उचित शब्द है, इसलिए मैं साधु बार बार कह रहा हूँ। तो ये जो घटना है वो मैंने कहा 65-70 साल पहले की घटना है। रात के 10 बजे
का समय रहता और बहुत गर्मी थी, बारिश नहीं हो रही थी। बारिश के लिए बादल का दूर दूर तक कहीं नामो निशान नहीं था और सभी लोग परेशान थे गर्मी से, धूप से। 10 बजे का समय था तो वहाँ एक साधक तिवारी जी थे, नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं लेंगे कि नाम से कोई आपत्ति कर सकता है, अच्छी बात पर भी लोग आपत्ति कर देते हैं, इसलिए मैं सिर्फ तिवारी जी कहता हूँ। तिवारी जी ने कहा मेरे पिताजी को मास्टर कहा जाता था, मास्टर ही कह के लोग उनका संबोधन करते थे, क्योंकि वो गाते भी थे, नाचते भी थे, वो हारमोनियम, ढोलक, झाल सब इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते थे। तो इस तरह से उनको लोग मास्टर कहते थे। तो तिवारी जी ने कहा, हे मास्टर, बड़ी गर्मी है और बारिश नहीं हो रही है, परेशान बहुत है, तो आप जरा कजरी गाते तो हो सकता है कि उम्मीद की जाती बारिश की। तो मेरे पिताजी तुरंत तैयार हो गए और वहाँ जो अन्य साधक लोग थे उनसे उन्होंने कहा, जाइए हारमोनियम, ढोलक और झाल 2-4 सेट लेके आइए। तो मंदिर के पूरब जो वो मैदान था, उसमें मैदान में जो पक्का यानी सीमेंटेड बैठने का स्थान था, उसी पर सब लोग बैठ गए और मेरे पिताजी हारमोनियम लिए, बकिया और साधक ढोलक लिए और कुछ साधक लोग झाल लिए। मेरे पिताजी जो है वो क्या कहते हैं, वो कजरी शुरू किए गाना। उनके कजरी का बोल था, घरवा नाही घन श्याम घेरी आई बदरी, घरवा नाही घन श्याम घेरी आई बदरी। ये उन्होंने कजरी लगभग 10 मिनट तक गाया। आश्चर्य हो गया, अविश्वसनीय घटना घटी, जो घटना मुझे इतना प्रभावित किया कि मैं उसको आज तक नहीं भूला, वो भूल भी नहीं सकता। तो आसमान में कहीं दूर दूर तक बादल का निशान नहीं था, न तो ये था कि बारिश हो सकती है या कुछ भी निशान नहीं था बारिश होने का। लेकिन अकस्मात तेज बिजली चमकी और बिजली चमकने के साथ कहाँ से कब बादल आ गया ये कोई देख भी नहीं पाया और बड़ी बड़ी बूंदों के साथ तेज बारिश एकाएक शुरू हो गई। जो साधक लोग थे वो ढोलक, हारमोनियम और झाल वगैरह लेकर के भगे और आ करके मठ के बरामदे में बैठे, वहीं सब लोग बैठते थे। तो ये जो घटना है, ये आश्चर्यजनक घटना मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक है, बहुत प्रेरणादायक है और विश्वास दिलाने वाला है। मुझे तो 100% विश्वास है और रहेगा कि संगीत में वह शक्ति है जो मैं समझ सकता हूँ कि जो कहा गया है कि वह मुझसे कुछ भी किया जा सकता है, तो मेरे विचार से किया जा सकता है। संगीत में, स्वर में, ध्वनि में बहुत शक्ति है। तो मेरा ये है कि अगर आप मित्रों के जीवन में कोई ऐसी जानकारी हो जिससे गीत संगीत से संबंधित विश्वास बढ़ता हो, तो आप उसको भी मेरी तरह एक फ्री स्टाइल पर शेयर करें। फ्री स्टाइल जो स्टार मेकर ने दिया है उसके लिए धन्यवाद, मित्रों को धन्यवाद।